भारत बहुत सालों से अपने द्वीपों को मिलिटराइज करने में जोरों से लगा हुआ है, पर यह प्रोग्रेस इतनी तेज नहीं रही है। लेकिन अब आने वाले साल में सब बदल सकता है। जहां चाइना अपने इन्फ्लुएंस को साउथ और वेस्ट की तरफ बढ़ाना चाहता है, वहीं भारत को दोनों इकोनॉमिकली और नेशनल सिक्योरिटी पर प्रेशर महसूस हो रहा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है, जो भारत के कोस्ट लाइन के पानी को सिक्योर करने और शिपिंग रूट्स को मॉनिटर करने में बहुत मददगार साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इन भारतीय द्वीपों ने बीजिंग को बहुत परेशान कर दिया है। इन दो आइलैंड्स को लेकर भारत और चाइना के बीच काफी तकरार है, जो कि साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन बिना कुछ बोले हुए बहुत कुछ कह जाती है। ग्लोबल इकोनॉमी पावर के मामले में चाइना और भारत के बीच में समुद्र रास्ते काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। दोनों देशों के पास मजबूत सेना और नेवी है। चाइना के लिए जरूरी है कि उनको इंडियन ओशन तक पहुंचने का रास्ता हो। अंडमान और निकोबार आइलैंड चाइना के फ्यूचर प्लान को काफी हद तक रोक सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करेगा वही मुख्य समुद्र रास्ते को कंट्रोल करेगा, जहां से शिप्स, सामान और सप्लाईज को इंडियन ओशन और ईस्ट एशिया के बीच में लाया जा सकता है। अंडमान और निकोबार के एडवांटेज के बाद भारत इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए डोमिनेंट खिलाड़ी बनने की पोजीशन में है। तो चलिए हम इस रीजन की हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पर एक नजर डालते हैं। जब हम इस दुनिया के इस क्षेत्र में और गहरे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि चाइना भारत की अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मिलिटराइजेशन से इतना डरता क्यों है। वर्स्ट के सिनेरियो में ये दो द्वीप भारत और चाइना के बीच जंग के लिए एक और कारण बन सकते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में करीब 22 नॉटिकल माइल्स और इंडोनेशिया से सिर्फ 90 माइल्स दूर है। इससे भारत की नेवी और विमान को न सिर्फ बे ऑफ बंगाल बल्कि 6 डिग्री और 10 डिग्री चैनल तक तेजी से और आसानी से पहुंचने का मौका मिल जाता है, जहां हर साल लगभग 60,000 जहाज गुजरते हैं। इसी जगह की इंपॉर्टेंस को कम नहीं समझा जा सकता, क्योंकि चाइनीज ट्रेडिंग शिप्स को इस समुद्र में पहुंचने की जरूरत होती है, वरना उनका ट्रेडिंग नेटवर्क बड़े हद तक रुक सकता है। चाइना लगभग 3/4 यानी कि करीब 75% तेल की आपूर्ति इंडियन ओशन के समुद्री रास्तों के थ्रू करता है। अगर चाइना की इन शिपिंग लेन्स को बंद कर दिया जाए तो ये उनकी अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। और हम समय में पीछे जाएं तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 7th सेंचुरी के चाइनीज बुद्धिस्ट भिक्षुओं से लेकर 100 साल पहले के अरब यात्रियों तक घूमने वाले लोग हमेशा आए हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये द्वीप समूह भारत और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाले जल मार्गों में एक इम्पोर्टेंट स्टॉपिंग पॉइंट है। पोर्ट ब्लेयर की स्थापना के बाद एक नेवल बेस और हवाई अड्डा भी तैयार किया गया था, जो आज भारत के लिए काफी अहम है। जब भारत ने 1947 में अपनी आजादी हासिल की, तब अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ऑफिशियली अपनी सीमाओं में शामिल कर लिया गया। सालों के बाद ये द्वीप समूह इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। लेकिन चाइना को इसमें बढ़ती हुई टूरिज्म इंडस्ट्री से चिंता नहीं, उन्हें बढ़ते हुए मिलिट्री से परेशानी है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने इंडियन ओशन में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने मजबूत नेवल शक्तियों को भेजा है, हथियारों की बिक्री की है और रीजन के बाकी देशों के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाए हैं। इससे भारत को भी चिंता हुई है, जिसके बाद सरकार को चाइनीज एक्सपेंशन यानी विस्तार को रोकने या फिर कम से कम धीमा करने की तलाश करनी पड़ रही है। इन आइलैंड्स की लोकेशंस इस रीजन के अलग अलग समुद्री मार्गों की निगरानी करने के लिए अनुकूल है, और साथ ही मेनलैंड भारत के एरियाज के लिए भी जो कोस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। लेकिन चाइना ने अपने नेवल ऑपरेशंस को भारत के सीमाओं के करीब भी बढ़ाया है। भारत ने चाइना की हरकतों पर साउथ चाइना सी में नजर बनाए रखी है और प्लानिंग कर रही है कि एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहां चाइना अंडमान सी या बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ सकता है, और भारत को इससे निपटने के लिए तैयार रहना है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर स्थापित हो रहे मिलिट्री एसेट्स की संख्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें अभी और समय लग रहा है। हर साल नेवल शिप्स और पर्सनल्स को इन आइलैंड्स पर भारत स्थापित कर रहा है। पोर्ट ब्लेयर में एक छोटे से मिलिट्री बेस को एक इंटेलिजेंस हब की तरह दोबारा से शुरू करने के लिए भारत इस पर सोच विचार कर रहा है, जहां हवाई जहाज, शिप्स और कम्युनिकेशंस चैनल्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। चाइना की सेना गतिविधियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये जगह भारत को रीजन में एक बड़ी एडवांटेज देगा, खासकर नेवल एक्शंस, जो कि चाइना के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जहां अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भारत के लिए एक मिलिट्री एसेट्स बन रहे हैं, वहीं चाइना के शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के लिए ये एक बड़ा स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। आने वाले समय में इन आइलैंड्स पर रेडार की सोर्सेज से इकट्ठा की गई इंटेलिजेंस सिर्फ भारतीय सेना को नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी काम आ सकती है, खासकर कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। लेकिन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा। भारत को भी इस रीजन में होने वाली घटनाओं को कंट्रोल करने की जरूरत है।
इसका खास पहलू पूरे आइलैंड चेन को एक इकोनॉमिक हब यानी आर्थिक केंद्र और ट्रेडिंग शिप्स के लिए बंदरगाह के रूप में बढ़ावा देना है। इसी वजह से भारत के पास ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पर एक इम्पोर्टेंट पोर्ट बनाने की योजना है, जिसकी लागत करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स की आंकी गई है। और रही बात चाइना की, तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। जो भी देश उसकी आर्थिक शक्ति के लिए खतरा हो, चाइना उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एक महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बनाने में सफल होता है, तो चाइना को अपनी शिप्स को शायद इस्तेमाल करना पड़ सकता है कुछ व्यापार समझौतों को निभाने के लिए, क्योंकि भारत पहले से ही एक आर्थिक जंग लड़ रहा है जिसमें चाइना के साथ रोजगार, संसाधन और मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को सुरक्षित करना शामिल है। तो चाइनीज नेताओं को ये खुशी नहीं होगी कि उन्हें भविष्य में भारत द्वारा नियंत्रित बंदरगाहों का इस्तेमाल करना पड़े। चाइना की बड़ी चिंता यह है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर भारत के बंदरगाहों से उसकी अफ्रीका और यूरोप से मिलने वाली रिसोर्सेज पर क्या असर होगा। और एक और समस्या है चाइना के लिए कि अगर इस रीजन से गुजरने वाले शिप्स के लिए एक मेन स्टॉप बन जाए, अगर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इकोनॉमिक हब और ट्रेडिंग सेंटर बन जाएं, तो चाइना की खुद की ट्रेडिंग नेटवर्क खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग्स के चलते द्वीप समूह के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। ये एक्सरसाइजेज भारत की जल मार्गों को सुरक्षित करने और कहाँ क्या कमियां हैं उनका पता लगाने में भी बहुत कारगर साबित हो रही हैं। लेकिन भारत की कुछ कमजोरियां भी हैं जिसे चाइना अच्छी तरह से जानता है। जब भारत की नौसेना की क्षमता को चाइना के साथ कंपेयर किया जाता है, तो एक बड़ा फर्क नजर आता है। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखता है। जैसा कि हमें रशिया और यूक्रेन जंग से पता ही है कि ज्यादा मिलिट्री जहाज होने का मतलब ये नहीं कि एक देश आसानी से लड़ाई जीत सकता है। लेकिन संख्याएं वर्तमान में बेशक चाइना के पक्ष में है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर बड़ी चाइनीज नौसेना मलाक्का स्ट्रेट से गुजर पाती है, तो भारत के पास अभी भी द्वीप समूह के आसपास कई चेक पॉइंट्स हैं जो चाइना की नौसेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर चाइनीज नेवी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बहुत नजदीक आती है, तो भारत शोरलाइन से मिसाइल, रॉकेट और तोप खाने से बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर चाइना बहुत अग्रेसिव हो जाता है, तो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग्स के तहत भारत को सभी देशों की मदद मिलने की संभावना है, जिनसे भारत साथ मिलकर अभ्यास कर रहा है। चाइना को ये पहले से ही पता है कि भारत अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और जब भारत ने ये कदम उठाया था, तो चाइना ने इस रीजन में सबमरीन्स भेज दिए थे। एक्चुअली ये सब भारत ने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए किया था, न कि किसी को डराने के लिए और न ही अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन जब चाइना इंडियन वाटर्स में पकड़ा गया, तो उन्होंने निर्दोष बनने का नाटक करते हुए ये कह दिया कि सबमरीन गलती से भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड के करीब आ गई थी और इसका भारत के आइलैंड्स पर मिलिटराइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असल में चाइना भारत के अंडमान सी में एस्टेब्लिश की गई नेवी का जवाब दे रहा है, और जब उनकी ये हरकत पकड़ी गई, तो उन्होंने इससे पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। ये सब पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार हो चुका है, जैसे ताइवान के आसपास के जल, भारत की हिमालयन सीमा और बाकी जगहें भी। इन ऑपरेशंस को ग्रे जोन टैक्टिक्स कहते हैं, जिसमें चाइना अग्रेशन का इस्तेमाल करता है। इससे जंग तो नहीं होती, लेकिन शांति के समय में भी ये ठीक नहीं है। भारतीय सेनाओं में नेवल अग्रेशन, इंडियन ओशन में चाइनीज नेवल बेस की स्थापना और हिमालयन सीमा के झगड़े, ये सब ग्रे जोन की प्रक्रियाएं हैं जिसको चाइना भारत को कमजोर या धमकी देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चाइना के लगातार हमले और इंडियन ओशन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम या खत्म करने के लिए अंडमान एंड निकोबार के नॉर्दर्न और सदर्न आइलैंड में भारत एयर स्ट्रिप्स का निर्माण कर रहा है। इंडिया तैयार है और चाइना को चेक करने के लिए अपनी गेम अपग्रेड कर रहा है। एक तरीका है इंटेल गैदर करने का, और दूसरा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर रनवेज एक्सटेंड करने का। यहीं से भारत ने बोइंग P-8I को लेकर एंटी सबमरीन सर्वेलेंस शुरू किया है, जो एनिमी शिप्स को टक्कर दे सकता है। भारत सरकार ने भी इस मिशन में काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अप्रोक्सीमेटली $750 मिलियन, और ये इन्वेस्टमेंट अंडमान और निकोबार कमांड को अपग्रेड करने के लिए है, जिससे हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। अंडमान और निकोबार चेन में सिर्फ 37 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं, तो कई अनहैबिटेड आइलैंड्स ऐसे भी हैं जो स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहे हैं। ये मिलिट्री एसेट्स और देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकते हैं। इसीलिए स्ट्रेटेजिस्ट ने बोला है कि लोगों को अनइनहैबिटेड आइलैंड्स पर शिफ्ट करके वेसल्स को ट्रैक करना चाहिए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत सरकार ने थोड़ी देर दिखाई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो पोर्ट ब्लेयर नेवल बेस तक भी सही से नहीं है। साइक्लोन्स और इंटेंस वाटर भी रीजन को हर साल तबाह कर रहे हैं, पर रोड्स, ब्रिजेस और एयरफील्ड्स को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिन्हें रिपेयर करना काफी मुश्किल होता है। चाइना को डायरेक्ट वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाइना के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए चाइना ग्रे जोन टैक्टिक्स और इकोनॉमिक पावर का यूज करके अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है।
भारत अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को कंट्रोल कर सकता है, साउथ चाइना सी और अंडमान सी के बीच के शिपिंग लेन्स को भी। ये चाइना के लिए डरावना है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनके ट्रेड्स और मिलिट्री एसेट्स के रास्ते में कोई रुकावट आए। दोस्तों, आगे क्या होगा देखना पड़ेगा, लेकिन एक बात पक्की है, इंडिया की अंडमान और निकोबार आइलैंड्स चाइना के रास्ते में कड़ी रुकावट बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स चाइना को एक बड़ी टक्कर दे सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हैं भारत की कमियां और क्या कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए जिससे चाइना पर हमारी पकड़ बन सके? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।